अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। 4 ममालिक ने खुल के अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाया। वो कौन कौन से थे? भारत था, रशिया, चाइना और इजराइल। भारत की कूटनीति पर सवाल उठाने वालों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जवाब है। टर्की को आपने कहा कि आपने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, हम आपकी प्रोडक्ट बैन कर देंगे, तो चाइना जाके जिन्होंने आपके सारे तैयारे 6 के 6 गिराए हैं, आपने जिक्र ही नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़। आपने कोई लब कुशाई नहीं की। आप प्रेसिडेंट शी के साथ जब भी डिप्लोमेसी चलाते रहे हैं उनके साथ। डार्केस्ट चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है। किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को यह समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक अलग ही स्वाग है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस कंट्री ने 6 विमान गिरा दिए भारत के, आज भारत उसी के गोद में जाकर बैठ गया है। दोस्तों, आइए थोड़ा सा पाकिस्तानियों की देख लेते हैं कि कैसे इनकी जली है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी चाइना विजिट करके आए हैं तो अलग से सुलगी है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है तो उसको लेकर और ज्यादा सुलग चुकी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सर बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है और जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई, लेकिन असल में तो ये सब जुड़े में एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर उसका लेवल और होगा। जो हमारे भाजन मोदी हैं वो बंद गली में हैं। गाना याद ही आया कि आज किसी ने मुझे बताया, वो गाना था जब दुल्हन को रुखसत करते थे, साथ गाना चलाते थे, बाबल की दुआएं लेती जा, तुम्हें सारा सुखी संसार मिले। जब आप मोदी साहब भाईजान, आप अब चाइना के जब घर चले गए हैं, आपने चाइना भारत भाई भाई का नारा लगा लिया है, तो फिर उसके बाद जाहिर है सेक्रेटरी इन्होंने भी तो बताना है ना कि आप कितने दिन निकालेंगे ये सारी चीजों में। कभी आप रशिया भागते हैं, ट्रेड का बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर है, थोड़ा सा अफसोस, गिला है, बल्कि गिला क्या है
कि टर्की को आपने कहा कि आपने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, हम आपकी प्रोडक्ट बैन कर देंगे, तो चाइना जाके जिन्होंने आपके सारे तैयारे 6 के 6 गिराए हैं, आपने जिक्र ही नहीं किया, आपने कोई लब कुशाई नहीं की। आप प्रेसिडेंट शी के साथ जब भी डिप्लोमेसी चलाते रहे हैं उनके साथ। कौम कितनी बेवकूफ कर दी आपने, भारत के जो मीडिया ने और लोगों ने कितने आंखों से अंधे और कानों से बहरे कर दिए गए हैं कि जिन्होंने आपके रफेल तैयारे कराए हैं जिस टेक्नोलॉजी में, आप उनके घर जाके जफियां डाल रहे हैं उनको, और जिक्र भी नहीं किया, गिला भी नहीं किया। प्रोडक्ट तो आप उनकी बैन कर ही नहीं सकते ना, आप उजड़ जाएंगे अगर उनके साथ आप इस तरह की हरकत करेंगे। लेकिन जिन्होंने आपके राफेल तैयारे कराए जिस टेक्नोलॉजी ने, अब उनके साथ आप वीजा दोबारा डायरेक्ट फ्लाइटें खोलने लगे हैं। आपने बीजिंग में जाके जिक्र भी नहीं किया आपने। ये कैसी पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी, ये समझ में आया। और फिर आज आपने शुक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मोदी साहब इज अ गुड मैन, आपने फौरन जवाब दिया। और इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पांव में पड़ गया मोदी के, कहते हैं पांव में पड़ के रो रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसने कहा ये 60 दिनों के अंदर टेबल पर आके माफी मांगेंगे। और चीमा साहब, वो 60 दिन अगलों की कैलकुलेशन है कि आप ये जो टैरिफ है इसके 60 दिन बाद आपकी हालत क्या होगी, ये उनका जवाब है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि जिस देश ने 6 राफेल गिराए, यानी कि चाइना ने वेपन दिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल गिराए, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। और ये भी कहना है कि भारत उसी चाइना के गोद में जाकर बैठ गया है। पाकिस्तानियों को, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सबसे पहले पाकिस्तानियों को ये बात समझनी होगी कि भारत और चाइना के बीच में $150 बिलियन का व्यापार होता है। भले हमारे बॉर्डर पे थोड़ी बहुत टेंशन है, लेकिन हम व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। व्यापार की वजह से ही भारत का रिश्ता अभी अमेरिका से खराब हुआ है। अमेरिका बिना जाने, बिना सोचे और बिना कुछ भारत के सहमति के भारत पर 50% टैरिफ लगा देता है। क्यों? उसका कारण बस ये है कि भारत रसिया से ऑयल खरीद के उसे रिफाइन करके सारी दुनिया में सेल करता है। अमेरिका को ये खराब लग रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत की वजह से रसिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत तेल खरीद के पूरी दुनिया को बेचता है और इससे रसिया को मोटा मुनाफा होता है और उसी से ये युद्ध चल रहा है। खैर, ये तो अमेरिका की बात हो गई। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का क्या कहना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक ट्वीट आता है कि भारत और रसिया को हमने खो दिया। और इसको देखते हुए पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सुलगी है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहें तो नीचे से आग लगी हुई है। और दूसरी आग ये है कि भारत के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में जाते हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग वहाँ पर दिखाई देती है। और ये खबरें जब बाहर आती है और उसके साथ में डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट भी आ जाता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहें तो हाहाकार मच चुका है। और पाकिस्तानी, जो कि आपने देखा वीडियो में, इनका कहना है कि भारत 60 दिनों के अंदर में जाकर अमेरिका से माफ़ी माँगेगा। तो दोस्तों, मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका से जाकर माफ़ी माँगेगा 60 दिनों के अंदर में। आने वाले टाइम में हम लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ख़ास करके साजिद तरार के बारे में, क्योंकि आरजू काज़मी ने जिस तरह से जवाब दिया है वो तो समझ में आती है, लेकिन ये साजिद तरार किस टाइप की बात कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।